बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फ्रिक्स से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का फीपीलीपी बड़ा इंपॉर्टेंट फीपीलीपी है और फीपीलीपी के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे कि आगे फर्दर क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में, किन सेक्टर्स में कौन बाइंग कर रहा है, कौन सेलिंग कर रहा है, कौन सा सेक्टर मूव कर सकता है, इदारे किस सेक्टर में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और उसके बाद टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और फिर कॉल की तरफ चलूंगा। इससे पहले भी आप लोगों के साथ तकरीबन ऑलमोस्ट आज चौथा पांचवा सेशन है कि मार्केट पॉजिटिव होती है और एंड ऑफ द टाइम नेगेटिव क्लोजिंग दे देती है। आगे कितना मजीद हम इस तरह के जो है सेशन देख सकते हैं, ये सब जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर फीपीलीपी की बात करूं तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज आपका सेलिंग पर नजर आया है, और लेकिन सेलिंग पर होते हुए भी इसने, अगर गौर करें आप, जितने हमारे फॉरेनर्स हैं लाइक फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है, जिसमें आपका पीएसओ शेल वगैरह आता है, उसमें ये इंटरेस्ट शो करें। देखिए अब यहां पर भी अगर आप नोट करें ना, तो ऑलमोस्ट फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सारे सेक्टर्स में सेलिंग किया और सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो बाइंग किया, जिसमें मेजर स्टॉक जो है वो डेफिनेटली पीएसओ हो सकता है और शेल हो सकता है। और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी सेम यही किया कि नॉर्मली इनकी सेलिंग है। सिर्फ अदर्स जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आता है, उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में बड़ी अच्छी बाइंग की है और साथ में मार्केटिंग कंपनीज को इन्होंने भी अप्रोच किया है। अब यहां पर अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो आज इंडिविजुअल्स जो कि नॉर्मली काफी टाइम से बाइंग कर रहा था, आज वो सेलिंग पर नजर आया और प्रॉपर, और लेकिन उसके अलावा भी उसकी जो बाइंग है वो देख लेते हैं। कंपनीज ने आज जो है वो बड़ी अच्छी बाइंग की है। बैंक्स की बाइंग है, लेकिन ये बाइंग जो है ये चेंज ऑफ हैंड्स भी है, क्योंकि डेट मार्केट में आप देख सकते हैं कि बैंक्स ने जो है वो बाइंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक दोनों इनकी आपस में एडजस्टमेंट हो गई है। उसके अलावा इनकी क्या बाइंग सेलिंग है वो सेक्टर वाइज पता चलेगा। अब हम अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में एज सच देखा जाए तो आपके इंडिविजुअल बाइंग पर है पावर सेक्टर में। उसके अलावा जो है आपका पावर सेक्टर में मेन बायर जो है म्यूचुअल फंड्स हैं, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन है। बैलेंस सेक्टर कहूँगा। टेक्सटाइल वॉल्यूम बहुत कम है, कोई मेन बाइंग सेलिंग नजर नहीं आ रही। अदर्स की बात करें जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आता है, उसमें आपका मेन बायर ओवरसीज पाकिस्तानी है। हैवी सेलिंग बाय इंडिविजुअल्स कर रहा है और बड़ी अच्छी बाइंग कंपनीज की है। उसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड्स की आप देख सकते हैं, और हैवी सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है। तो ऑल अदर सेक्टर स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसमें आपका जीएल भी हो सकता है, जीएचएनआई भी हो सकता है, अटक रिफाइनरी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मेजर दो सेक्टर्स जो हैं वो ये आते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में आपका इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, बैंक्स बैंकिंग सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। ये तीन, एक इंडिविजुअल्स और बाकी ये दो इदारे बाइंग कर रहे हैं, बाकी ब्रोकर सेलिंग पर है और मेजर सेलर जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है। तो ये भी काफ़ी हद तक मैं बैलेंस सेक्टर कहूँगा। टेक्नोलॉजी में आपका इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग कर रहा है और उसके अलावा जो है वो म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है। तो टेक्नोलॉजी से भी वेट कीजिए, टेक्नोलॉजी में भी आप एंट्री ना लीजिएगा जब तक प्रॉपर मोमेंटम ना बने। सीमेंट सेक्टर में आपका ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है और इंडिविजुअल आपका सेलिंग पर है। इंश्योरेंस कंपनीज इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं। तो ये भी, क्योंकि डेफिनेटली आपका इंडिविजुअल सेलिंग पर है, ये भी कह सकते हैं एक्मुलेशन जोन में है। सीमेंट सेक्टर एक्मुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ये अच्छी मूव दे सकता है। फर्टिलाइज़र अगर कहा जाए तो मुझे फर्टिलाइज़र भी काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। उसमें आपका इंडिविजुअल हैवी सेलर है विद ब्रोकर्स भी इंडिविजुअल्स में ही, ब्रोकर्स की एक डिफरेंट ही सीन होता है। खैर बाकी इसमें अगर आप देखें कंपनीज बाइंग, बैंक्स बाइंग, म्यूचुअल फंड्स बाइंग और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग, तो फर्टिलाइज़र बेहतर लग रहा है। फर्टिलाइज़र में आप काम कर सकते हैं, ये भी अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है। फूड में ऐसा उस तरह से बायर ज़रूर है, लेकिन बहुत लिमिटेड बायर है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPLOGDC की बात करेंगे, इसमें आपका ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है और अच्छी बाइंग कर रहा है। उसके अलावा आपका इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है और बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, आपके अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहा है, और इसमें जो है म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी में, मतलब 3 से 4 इदारे इसमें बाइंग कर रहे हैं।
तो ये भी बेहतरीन सेक्टर नज़र आ रहा है। और मार्केटिंग कंपनीज का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपके फॉरेनर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसके अलावा इंडिविजुअल सेलिंग पर है, कंपनीज इंटरेस्ट ले रही हैं इसमें। लिहाजा इसमें भी पीएसओ कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं आगे और टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी मेहनत करते हैं एटलीस्ट डिजर्व करते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें, पहले भी यही लेवल था जो इसका सपोर्टिंग ट्रेंड, मार्केट स्टिल अपने पॉजिटिव ट्रेंड में, और पीपीटीपी में भी हम इंस्टीट्यूशन को डिफरेंट सेक्टर्स में बाइंग पर देख रहे हैं। कोई डर वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है अनलेस कोई न्यूज़ ना आए। बाकी ऐसा एक जेन्युइन नॉर्मल करेक्शन है। मार्केट का हर महीने 10-10 हज़ार पॉइंट्स ऊपर जाना, फिर 3-4-5 हज़ार पॉइंट्स नीचे आ जाना, अगर एक आध महीने के बाद 2 महीने बाद आ जाती है, जैसे यहाँ से गई थी फिर आ गई, जैसे यहाँ से गई थी फिर आ गई, तो इट्स वेरी नॉर्मल। अनलेस 1,61,500 के लेवल को ना ब्रेक करे, उसके ऊपर रहते हुए अगर ये करेक्शन मिलती है डेली बेसिस पर, एक आध मैक्सिमम मुझे लगता है एक आध सेशन और मिल सकता है, उसके बाद डेफिनेटली आपका रिवर्सल बनेगा और पहला टारगेट 1,71,000 और फिर 1,75,000 के लेवल की तरफ जा सकती है। मार्केट में ऑलरेडी 4 से 5 बार्स बन चुकी हैं और नॉर्मली मैक्सिमम इतनी ही बार्स होती हैं। उसके बाद होपफुली और अगर मैक्सिमम मार्केट डाउन जाती है तो 1,500 पॉइंट्स के बाद दोबारा से अपना प्रॉपर रिवर्सल बना सकती है। उसके बाद आगे चलते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम की हमारी 153.50 की कॉल थी, 170 पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है। जीएल की 590 की कॉल थी, 602 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप महीने का हमारा पैकेज 15,000 का है, 3 महीने 4,000, 6 महीने 7,500, 1-to-1 अभी हमारी सारी स्लॉट्स कंप्लीट हैं, फुल हैं, और जैसे ही ओपन होंगी मैं इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 40 लाख पर 40,000, 50 लाख पर 50,000, 45 लाख पर 45,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 0331326002 पर। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए कॉल की तरफ चलूं, लेकिन बताता चलूं आज थर्सडे आप हमारी कोई भी सर्विस लेते हैं, चाहे अकाउंट मैनेजमेंट है, चाहे जो है ग्रुप की है, आपका फर्स्ट डे मंडे से कंसीडर होगा और आपको सर्विसेज सुबह से मिलना शुरू हो जाएंगी। और जो कॉल जनरेट कर रहा हूँ, लकी सीमेंट की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, फंडामेंटली इंतहाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फंड्स जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड, जितने भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे होते हैं, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक उनका फेवरेट स्टॉक है। अपने ओवरसोल्ड लेवल्स आके वापस अपना रिवर्सल बनाते हुए, और स्टॉप लॉस की बात करें, जो लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहते हैं वो इसमें 450 पर है, 424 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 25 रुपए का गैप दे रहा हूं, और इसका टारगेट 25 रुपए का नीचे गैप है, लेकिन टारगेट ऊपर पूरे 100 रुपए का है, 550 का। और जो शॉर्ट टाइम में ट्रेड लेना चाहते हैं इसमें, वो 439 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसका टारगेट, पहला टारगेट जो है इसका है 476, दूसरा टारगेट इसका बनेगा 497, उसके बाद 530 और 550 का इसका बड़ा क्लियरली टारगेट है। और स्टॉक भी बड़ा अच्छा है, आप इसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव ट्रेडिंग के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।